हाँ प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि राम और विभीषण का मिलन में किस प्रकार संदेह आता है और सेनापति सुग्रीव किस प्रकार संदेह करके विभीषण को रोकने के लिए चाहते हैं, उसके बारे में शुरू की गई थी। आज हम उसको विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो राम विभीषण मिलन में जब लंका से विताड़ित होकर, रावण के द्वारा विताड़ित होकर विभीषण राम के शरण में आ रहा है, तो दूर से सेनापति सुग्रीव उसे देखकर आकर राम को ये खबर देने लगते हैं और उनके मन में ये विचार है कि ये तो शत्रु रावण का भाई, ये भी शत्रु है, इसको ये क्यों इधर आ रहा है, इसको रोक लेना चाहिए, यही मन में सोचता है। और ये खबर जब देता है श्री राम को, तो श्री राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी। जो शरण में आता है, जिसके शरण में आता है, वह अगर उसको अपना अहित समझकर शरणागत को शरण नहीं देता है, ते नर पावर पापमय तिन नहीं बिलोकत हानि। वह पामर है, वह मूर्ख है, वह नर पावर पापमय, उनका हृदय पापमय है, तिन नहीं बिलोकत हानि। उसका मुँह दर्शन करना भी अमंगल कारक है। जो शरणागत को शरण नहीं देता है, वह उसका हृदय पापमय है, वह पापी है और उसका दर्शन, उसका मुख का दर्शन करना अमंगल कारक है। कोटि विप्र बद्ध लागहि जाहूँ, आए शरण तजऊँ नहीं ताहूँ। कोटि विप्र, करोड़ करोड़ ब्राह्मण का बद्ध करने वाला, यानी जिसको कोटि ब्रह्म हत्या का पाप जिसको लगा है, अगर वह आए, मेरे शरण में आए, तो मैं उसको कभी त्याग नहीं कर सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि। जब कोई जीव मेरे सम्मुख आता है, मेरे सामने आता है, सन्मुख होई जीव मोहि जवहि। जन्म कोटि अध नाशहि तवहि। उसका कोटि जन्म का पाप मैं नाश कर देता हूँ। अगर कोई जीव मेरे सम्मुख आता है, तो मैं उसका कोटि जन्म का पाप नाश कर देता हूँ। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापवंत कर सहज स्वभाव, जिसका स्वभाव पापमय है, जिसका स्वभाव पाप करना है, वह भजन मोर तेहि भाव न काऊ। वह कभी मेरा भजन नहीं करता है, मेरा स्मरण नहीं करता है, मेरे सम्मुख नहीं आता है। जौं पे दृष्ट हृदय सोई होई। जिसका हृदय दुष्ट है, जो दुष्ट हृदय है, जो पे ए विभीषण, जो ए अगर विभीषण जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो दुष्ट हृदय वाला, जिसका हृदय दुष्ट है, यानी अनिष्टकारी है, वो पापमय, जिसका हृदय पापमय है, वो कभी मोरे सन्मुख आओ की होई, वह कभी मेरे पास नहीं आएगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, दुष्ट हृदय वाला कभी मेरे पास नहीं आएगा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय निर्मल है वही केवल मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल दोष अच्छा नहीं लगता है। भेद लेन पठवा 10 शीशा। भेद लेन पठवा 10 शीशा। अगर 10 शीशा यानी 10 सिर वाला रावण अगर मेरा भेद लेने भेजा होगा विभीषण को, भेद लेने पठवा 10 शीशा, तब हूँ न कछु भय हानि कपिसा। तब भी मेरा कुछ हानि नहीं होगी। मेरी हानि कुछ नहीं होगी। अगर शरण में आया होगा तो शरणागत को शरण देना मेरा कर्तव्य है। अगर वो हमारा भेद लेने आया होगा तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी। हे कपिसा, हे सुग्रीव, हमारी हानि कुछ नहीं होगी अगर वह हमारा भेद लेने आया होगा। जग महु सखा निशाचर जेते। ये जगत में जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। एक निमिष के मध्य में, एक निमिष के बीच, एक निमिष में मेरा भाई अनुज लक्ष्मण सबको मार सकता है। तो इसीलिए ये दोनों परिस्थिति में, दोनों स्थिति में हमारी कुछ हानि नहीं होगी। अगर रावण ने भेद लेने भेजा होगा तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि सारे राक्षसों को हमारा अनुज लक्ष्मण निमिषक में मार सकता है। अगर वह मेरे शरण में आया होगा तो मैं शरणागत को कभी छोड़ नहीं सकता। ये दोनों स्थिति में हमारी कुछ हानि नहीं होगी। जो सभित आवा शरणाई। जो सभित आवा शरणाई। जो सभित यानी भय के साथ या भयभीत होकर आता है मेरे सामने। रखी हूँ ताही प्राण की नाई। मैं उसको प्राण की तरह उसकी रक्षा करता हूँ। जो सभित भयभीत होकर मेरे पास आता है तो मैं उसकी रक्षा प्राण की तरह करता हूँ। उभय भंति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निकेश। उभय भंति तेहि आनहु हंसी कह कृपा निकेश। कृपा निकेश यानी ये कृपा निधि श्री रामचंद्र, इसको उभय भंति तेहि आनहु हंसी, यह हंस करके कहने लगे कि दोनों ही स्थिति में हमारी कुछ हानि नहीं होगी। उभय भांति तेहि आनहु, तो उसको आना चाहिए। दोनों स्थिति में भी विभीषण को मेरे पास आना चाहिए। उनको हंस करके कहने लगे। जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। तो यह सुनकर अंगद और वानर और हनुमान ये सब मिलकर विभीषण को ले आने के लिए चले। जय कृपाल, जय कृपाल, हे कृपा निधि आपकी जय हो कहकर वानर और हनुमान अंगद सब एक साथ मिलकर उसको ले आने के लिए चले। सागर तेहि आगे करी वानर। सागर तेहि आगे फरी वानर। चले जहाँ रघुपति करुणा कर। सादर आदर के साथ वानर दल विभीषण को आगे करके आने लगे। चले जहाँ रघुपति करुणा कर। जहाँ जिस स्थान पर प्रभु श्री राम थे उसी स्थान की ओर विभीषण को आगे लेकर सब वानर दल चलने लगे। दूरी ही ते देखे हूँ भ्राता।
नयनानंद दान के दाता। दूर से दोनों भाइयों को देखकर विभीषण का नयन आनंद से भर गया। दूर ही ते देखे हों भ्राता, दोनों भाइयों को दूर से देखकर नयनानंद दान के दाता, यानी उनके नयन में आनंद भर गया। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे वो ठठू की एकटक पल रोकी। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, राम के अपरूप सौंदर्य को देखकर वो सोचने लगे कि ये छवि धाम है, यानी सारे जितने छवि हैं जगत में, ये छवि का धाम ये है, यानी सभी छवि का सभी छवि यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह समझने लगे, अनुभव करने लगे, है ना। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, ये राम को देखकर वो सोचने लगे कि ये छवि का धाम है। रहे वो ठठू की एकटक पल रोकी, एवं राम के सौंदर्य को, अपरूप सौंदर्य को देखकर वो निर्निमेष नयन होकर, यानी पलक न गिराकर एकटक उनको देखने लगे। निर्निमेष नयन में उनको देखने लगे, राम को देखने लगे। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणंत भय मोचन। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, उनका भुज, उनकी भुजाएं यानी बाहु बड़ी लंबी है, लंबे बाहुओं को देखने लगे कि श्री राम के बाहु बहुत लंबे हैं। कंजारुन लोचन, कंजारुन लाल कमल, उनके नयन, दोनों नयन लाल कमल की भांति दिखाई देते हैं। रहे श्यामल गात, उनका शरीर श्यामल रंग है। श्यामल गात, गात मतलब हृदय, उनका शरीर श्यामल रंग है। और प्रणत भय मोचन, और उनका दृश्य, उनका ये शरीर कैसे लगता है कि प्रणत भय मोचन, प्रणत मतलब जो शरणागत है उसका भय मोचन करने वाला दिखाई देता है। जो शरणागत है उसका भय को मोचन करने वाले दिखाई देते हैं। यही इस प्रकार ये विभीषण ने अनुभव किया, राम के शरीर को, राम के ये अपरूप सौंदर्य को अब देखकर यही अनुभव किया। सिंध कंध आयत उरम उत्सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंध कंध, उनका कंधा सिंह की तरह चौड़ा है, सिंह की कंध की तरह चौड़ा है उनका कंध। आयत चौड़ा है, उर सोहा, अच्छा लगता है, सिंह की तरह उनका कंधा, चौड़ा वाला कंधा बहुत सुंदर दिखाई देता है, सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा, आनन उनका मुख, अमित अमित माने असंख्य, मदन मन मोहा कामदेव, कामदेव जानते हो संसार में सबसे सुंदर दिखाई देने वाले मदन, इसको कहते हैं मदन। वही असंख्य मदन का सौंदर्य जिस प्रकार है उसी प्रकार उनका मुँह, उनका मुख दिखाई देता है। उनका आनंद, उनका मुख असंख्य मदन के रूप में के मदन के भांति सुंदर लगता है। नयन नीर पुलकित अति गाता, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। नयन नीर पुलकित अति गाता, उनका नयन अश्रु, यानी नीर माने अश्रु, यानी नयन के अश्रु, यानी उनके ये अपरूप सौंदर्य को देखकर उनके हृदय से, उनके नयन से क्या हुआ, आनंद अश्रु बहने लगे, आंसू बहने लगे, आनंद के आंसू।
इतने आनंदित हो गया कि उनके नयन से आनंदाश्रु बहने लगे। किसका? विभीषण का। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कहीं मृदु बात। और मन को स्थिर करके उन्होंने धीर स्थिर होकर मीठी बातें या मीठे स्वर में कहने लगा। क्या कहा? कौन? विभीषण। क्या कहने लगा? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे नाथ, हाँ, हे प्रभु, मैं दशानन यानी रावण का सगा भाई हूँ। निशिचर वेश जन्म सुर त्राता। हे देवताओं के रक्षक, देवताओं को रक्षा करने वाले प्रभु, निशिचर वेश जन्म, निशाचर के रूप में मेरा जन्म हुआ है, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देह, मेरा शरीर हमेशा पाप प्रिय है। सहज पाप प्रिय तामस देह, पाप करने के लिए हमें सहज लगता है। सहज पाप प्रिय तामस देह, जथा उल्लुक ही तम पर नेहा। उल्लुक को जिस प्रकार अंधकार अच्छा लगता है, तो पाप करना हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम असुर कुल में, राक्षस कुल में हमारा जन्म है। श्रावण सुजस सुनी आयु हूँ प्रभु, भंजन भव भीर। त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। सुनी, श्रावण, सुनी, सुजस, आपकी सुजस सुनकर, आपकी ख्याति के बारे में सुनकर मैं आपके पास आया हूँ प्रभु। भंजन भव हरि, भवभीर। भवभीर, भव कहले सांसारिक, भीर कहले कष्ट। सांसारिक कष्ट को दूर करने वाले हे प्रभु, मैं आपकी सुजस सुनकर, आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आया हूँ। त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, त्राही त्राही, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यही दुख यही दुख है कि मेरी रक्षा कीजिए, दुख हरण कीजिए, दुख हरण। शरण सुखद रघुवीर, हे रघुवीर, हे रघुवंश के परमवीर हैं आप आरती यानी दुख हरणकारी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। समझ में आया? अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। यह कहकर विभीषण ने प्रभु राम को दंडवत किया। दंडवत मतलब प्रणाम किया। तुरंत, यह देखकर तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। यह देखकर प्रभु रामचंद्र हर्षित होकर, आनंदित होकर तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। उठ गए, बैठे थे, उठने लगे। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। दीन वचन, यही दुखी दुख का वचन सुनकर, विभीषण का इस दुखपूर्ण बातों को सुनकर प्रभु मन भावा। प्रभु यानी रामचंद्र के मन विह्वलित हो गया, आनंदित हो गया। भुज विशाल गही हृदय लगाव। उनके विशाल बाहु को फैलाकर, भुज विशाल, विशाल भुज, लंबित बाहु उनको लंबा करके गही लेकर हृदय लगाया और विभीषण को लेकर अपने हृदय में लगाया, गले लगाया, ने उनको कोलाग्रत करने लगे। अनुज सहित मिली दीग बैठारी, एवं उनको लेकर जहाँ अनुज बैठे थे, अनुज सहित मिली दीग बैठारी, यानी अनुज सहित मिली दीग बैठारी, यानी जहाँ लक्ष्मण बैठे थे वहाँ जाकर के उनके पास दोनों जाकर बैठने लगे। बोले वचन भगत भयहारी, एवं
भगत भयहारी यानी भक्त के भय को हरण करने वाले प्रभु राम बोलने लगे, बात करने लगे उनसे, विभीषण से। क्या बात करने लगे? कहे, कहो लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, पहले उनको लंकेश संबोधन किया। लंकेश मतलब लंका का राजा, तो उनको लंका के राजा बनाएंगे लंका का राजा, लंका के गद्दी पर बैठाएंगे, ये उनको मालूम है राम को। इसीलिए पहले उनको संबोधित करने लगे कि हे लंकेश, कहू लंकेश सहित परिवारा। हे लंकेश, हे लंका के राजा विभीषण, तुम्हारा परिवार कैसा है? परिवार की बात थोड़ा बताओ। कुशल कुठार बास तुम्हारा। कुठार यानी बुरी जगह, तुम्हारा परिवार कुशल है तो कुठार बास तुम्हारा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा वास, तुम जहाँ रहते हो और बुरी जगह तुम रहते हो। बुरी जगह यानी खराब जगह, जहाँ तुमको रहना नहीं चाहिए, तुमको रहना पड़ता है। खल मंडली वसहूँ दिन राति। खल मंडली वसहूँ दिन राति। खल मतलब दुष्ट मंडली, दुष्ट राक्षसगण जहाँ रहते हैं उनके बीच में तुम रहते हो, तो उनके साथ तुमको रहना पड़ता है। खल मंडली वसहूँ दिन राति। सखा धर्म निभाही के ही भांति। हे सखा, तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो? अपना धर्म कैसे निभाते हो? अपना कर्म कैसे करते हो? तुम तो ये दुष्ट यानी राक्षसों के मेल में, राक्षसों के साथ तुमको रहना पड़ता है, तो तुम अपना ये दैनंदिन कर्म, अपना धर्म तुम कैसे निभाते हो, कैसे करते हो? मैं जाना हूँ तुम्हारी सब रीति। तुम्हारी रीति नीति मुझे मालूम है। तुम कैसे अनिति नहीं करते, तुम कैसे न्यायवान हो। मैं जाना हूँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनिति। तुम कभी अनिति को स्पर्श नहीं करते। तुम अनिति तुमको अच्छा नहीं लगती है। तुम बहुत न्यायवंत हो, लेकिन तुम उनके साथ रहकर कैसे अपना धर्म निभाते हो? बरु भल बास नरक करे तथा। हे मित्र, तथा मतलब हे मित्र, तुम बरु भला बास नरक करे तथा। हे मित्र, बरं नरक में वास करना अच्छा है। दुष्ट संग जनी देई विधाता। लेकिन विधाता दुष्टों के साथ रहना न दे, यही मेरी इच्छा है। अब पद देखी कुशल रघुराया। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जानी जन दाया। यह सुनकर ये विभीषण कहता है, आपके पद के दर्शन से मैं कुशल हो गया। अब पद देखी कुशल रघुराया। आपके पद जुगल को देखकर, हे प्रभु, आपके पद जुगल को दर्शन करके देखकर मेरा सब कुशल हो गया। जो तुम्हें किन्हीं जानी जन दाया। जिस प्रकार आपने मुझे जानकर, अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। आपने मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर आपने जो दया की, और आपके दर्शन को, आपके पद जुगल के दर्शन करके मुझे मेरा सब कुशल हो गया। तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सबने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहो शोक धाम तजी काम। हे प्रभु, हे कृपा निधान, ये कहकर विभीषण ने कहा, हे कृपा निधान, तब लगी कुशल न जीव। तब तक जीव का कुशल नहीं होता, जीव को आनंद नहीं मिलता। तब लगी कुशल न जीव, कहूँ समने हूँ मौन विश्राम। उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती, सपने में भी शांति नहीं मिलती। जीव को कभी
उनके सपने में भी शांति नहीं मिलती तब तक जब लगी भजत न राम का, कहूँ शोक धाम तजिक का। जब तक जीव ये शोक धाम को त्याग कर श्री राम का भजन यानी प्रभु आपका भजन न करता, जब तक ये शोक धाम को त्याग कर जब तक जीव आपका नाम भजन नहीं करता, आपका स्मरण नहीं करता, तब तक उनको उनके सपने में भी शांति नहीं मिलती। किसको? जीव को। यही अनुभव करके कहता है कौन? विभीषण। विभीषण कहता है, हे प्रभु, तब तक जीव के सपने में भी उनको शांति नहीं मिलती जब तक ये शोक धाम को त्याग कर आपके शरण में नहीं आता, आपका स्मरण नहीं करता। शोक धाम, इस संसार को शोक धाम कहा है। तो सचमुच ये संसार शोक का धाम है, दुख का धाम है। संसार दुखपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा है ये संसार दुखपूर्ण है ना। सब इतने महापुरुष हैं, उनका अनुभव ये है कि ये संसार दुखपूर्ण है। संसार में मनुष्य दुख सुख को लेकर जीवन निर्वाह करता है, लेकिन दुख अधिक है, सुख कम है। और वो सुख की इच्छा प्रकट करके वो दुख सह जाता है ना। तो इसीलिए ये संसार क्या है कि शोक धाम है। शोक धाम मतलब दुख का धाम है ना, शोक धाम। तब लगी हृदय बसत खल जाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, घरे चाप सायक कटी बांधा। और विभीषण क्या कहता है, क्या अनुभव करके कहता है? तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी हृदय वसत खल नाना, यानी हृदय में जब तक बैठा रहता है, क्या है, क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य मतलब मदमाना यानी ईर्ष्या, जलन। मत्सर, मदमाना यानी जलन और ईर्ष्या। ये सब काम, क्रोध, लोभ, ये सब जब तक हृदय में भरा रहता है, जीव के हृदय में, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप साय के कटी माथा। जब तक श्री राम अपने धनुर्बाण कटी भाथा यानी कटी में तुणीर धारण करके, अपने धनुर्बाण धारण करके जब तक श्री राम वहाँ नहीं पहुँचते जीव, तब तक जीव के हृदय में ये सब बसता है। लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब उनके हृदय में रहता है। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, तो जब तक श्री राम नहीं बसते, यानी जीव के हृदय में जब तक श्री राम नहीं बसते, यानी जब तक जीव श्री राम का स्मरण नहीं करता है या श्री राम का भजन कीर्तन नहीं करता है, या आपका श्री राम मतलब जो बोलता है ना आपका, जब तक आपका भजन या स्मरण कीर्तन नहीं करता है जीव, तब तक जीव के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि बैठे रहते हैं उनके हृदय में। यानी उनका हृदय ऐसे निर्मल नहीं रहता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। उल्लुक मतलब उल्लुक एक पक्षी है जो अंधेरे में घूमता है, दिन भर बैठा रहता है, सोता रहता है। जब अंधेरा होती है रात को वह भ्रमण करता है, चारों ओर घूमता रहता है ना। तो उसको अंधेरा अच्छा लगता है। जिस प्रकार उल्लुक को अंधेरा सुख देता है, उसी प्रकार ये ममता पूर्ण अंधेरी रात,
अंधियारी यानी ममता पूर्ण अंधेरी रात तभी उनको सुख देता है जीव को। तब लगी बसती जीव मन माही, तब तक जीव के मन में बसती है जब तक लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक जीव के हृदय में प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होते, यानी जब तक जीव के हृदय में प्रभु का स्मरण नहीं होता, प्रभु के बारे में वो भजन कीर्तन नहीं करता, प्रभु का स्मरण नहीं करता है, तब तक ये अंधेरी रात यानी ये उनका हृदय अंधेरी रात की सदृश भरा रहता है। उनका हृदय अंधकार में भरा रहता है, यानी पाप यानी अनिति में भरा रहता है, जब तक जीव प्रभु का स्मरण कीर्तन नहीं करता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु राम, आपके कमल यानी पद्म रूपी कमल रूपी पद को दर्शन करके हे श्री रामन जी, आपके पद जुगल के दर्शन करके अब मैं कुशल मिटे भय भारे, मेरा सब कुशल हो गया और मेरा सब प्रकार का भय दूर हो गया। तुम कृपाल जो पर अनुकूल, ते ही न व्याप्त त्रिविध भवशूल। तुम कृपालु जो पर अनुकूल, तुम्हारी कृपा जिस पर रहती है ना, तो तही ते व्याप्त त्रिविध भवशूल, तीन प्रकार के शूल सांसारिक कष्ट उनका दूर हो जाता है। तो विभीषण अनुभव करके कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा जिस पर पड़ता है, जिस जीव पर पड़ता है, उसको ये तीन प्रकार का सांसारिक कष्ट उसका दूर हो जाता है। तीन प्रकार का कष्ट क्या है? जो आध्यात्मिक कष्ट, आधि भौतिक कष्ट और आधि दैविक कष्ट। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीन प्रकार के कष्ट उनका दूर हो जाता है जब आपकी कृपा उस जीव पर पड़ता है ना। तो मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्हीं नहीं काऊ। हे प्रभु, मैं राक्षस कुल में जन्म हूँ, मैं राक्षस हूँ, पापी हूँ, मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, मेरा स्वभाव भी राक्षस की तरह है। तो शुभ आचरण किन्हीं नहीं काऊ। शुभ आचरण, अच्छा व्यवहार मुझे मालूम नहीं है। मैंने कभी नहीं किया। शुभ आचरण किन्हीं नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। जिसका रूप मुनि ध्यान न, मुनि ऋषियों को जिसका रूप स्मरण नहीं आता है, यानी जिसका रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, मुनि ऋषि तपस्या करके भी जिसके रूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं, ध्यान में नहीं ले पाते हैं, आप यही प्रभु हरषि हृदय। हे प्रभु, आप वही प्रभु हर्षित होकर मुझे मेरे हृदय को मोह लिया है। ये मैं धन्य हो गया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। अहो भाग्य, मेरा भाग्य, मैं भाग्यवान हो गया। मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। हे कृपा निधि, आप तो सुख के पुंज हैं। सुख यानी सभी सुख, आनंद के गंताघर हैं। आनंद सभी सुख आनंद आपके पास एकत्रित हुए हैं। देखे वो नयन विरंची शिव सभ्य जुगल पदकुंज। जिस पद जुगल को प्रत्यह विरंची कैले ब्रह्मा और शिव दोनों क्या करते हैं कि उन सेवा करते हैं। जिस पद जुगल की सेवा ब्रह्मा और शिव
प्रत्यह करते हैं वही पद जुगल को देखकर मैं धन्य हो गया, है ना। तो आज यहीं रोके, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद। अगर कहीं यानी समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।